बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मींस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे इसकी कंडीशंस गिवन है y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। अब ये कैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंडीशन गिवन है वो सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे गिवन है। यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट हो जाए तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहे हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो टू एक्स। तो चलते हम इसके प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है वाई डबल प्राइम प्लस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे इसकी कंडीशन हमारे पास गिवन है वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। इसको हम इस तरफ लेके आते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ एक्स। अब इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ज़ीरो टू एक्स वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी एक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, तो ये हमारे पास इसकी लिमिट्स ज़ीरो टू एक्स। अब ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शन आ रहा है वाई, तो इसको हमने वैसे लिख लिया ज़ीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब लिखने के बाद इसमें लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हमने वैसे लिख लिया। अब वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे पास वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं, अगेन इंटीग्रेट फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स, तो ये ज़ीरो टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके दो इंटीग्रल बनेंगे, एक पहले आ रहा है और एक दफा इसको हम दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल आ रहे हैं तो इसको हम सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रल ए टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स की पावर एन, मीन्स जितने भी इंटीग्रल गिवन हो उसको हम इस तरह लिख लेते हैं। अगर हमारे पास गिवन हो तीन इंटीग्रल गिवन हो वाई ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में ज़ीरो टू एक्स, जो भी इसकी लिमिट्स हो ज़ीरो टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स की पावर थ्री। तो इसको हम इस तरह राइट करते हैं। अब यहाँ पे दो इसके इंटीग्रल आ रहे हैं तो इसको हम डी एक्स की पावर टू लिख लेते हैं। अब कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस टी की पावर टू माइनस वन ओवर टू माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू वाई ऑफ टी डी टी। अब लिखने के बाद टू माइनस वन वन, वन का फैक्टोरियल वन, तो यहाँ से वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो टू एक्स एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास गिवन है वाई डबल प्राइम माइनस साइन ऑफ एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स। तो ये हमने इसको फर्स्ट इंटीग्रेट कर लिया ज़ीरो टू एक्स वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ज़ीरो टू एक्स साइन एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू एक्स ए की पावर एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स एक्स डी एक्स। अब हम जिस फंक्शन में दोनों की इंटीग्रेशन हमें मालूम हो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जिसमें दो फंक्शन में से एक भी अगर वाई ऑफ एक्स आ जाए तो उसको हम वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने वैसे लिख लिया, और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर। अब इसका एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, तो यहाँ पे इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, अब इस पर लिमिट पुट कर लें,
ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास y ऑफ एक्स साइन एक्स y ऑफ एक्स 0 to x माइनस इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स y ऑफ एक्स प्लस इसको हमने वैसे लिख लिया इज इक्वल टू अपर लिमिट एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस लोअर लिमिट एक्स को 0 पुट करें 0 आए, और यहाँ पे माइनस वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, अब इसमें अपर लिमिट पुट करें साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, लोअर लिमिट पुट करें साइन 0 0, तो ये टर्म 0 तो पूरी टर्म ये 0 बनेगी, माइनस 0 to x। अब यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके अलावा अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस बनेगी, और इन दोनों इंटेग्रल में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इंटेग्रल आ रहा है 0 to x और इसके अलावा वाई ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे बचेगा e की पावर x प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस e की पावर x वाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इसके बाद हम इसको कैसे लिख लेते हैं, y प्राइम ऑफ x प्लस 1, इस माइनस वाली टर्म को हम इस तरफ लेके आते हैं, ये तो बन गए 0, तो ये साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, जब हम इस टर्म को इक्वेशन किस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का 0 to x कॉस एक्स प्लस e की पावर x इंटू वाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अब यहाँ पे इस तरह लिखने के बाद इसको लिख लेते हैं y प्राइम ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन एक्स वाई ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल 0 to x e की पावर x कॉस एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेटिव अभी भी आ रहा है, तो इसको हम दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं। हर फंक्शन पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली 0 to x, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3 3 to 6, इसको हमने वैसे लिख लिया और इसको भी हमने वैसे लिख लिया, तो यहाँ पे इसके दो इंटेग्रल आ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं dx का स्केल। अब इसको हम दोबारा ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे क्या फार्मूला होता है कि इंटेग्रल a to x y ऑफ t dt की पावर n, अगर n इंटेग्रल यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर इसको हम लिखेंगे इंटेग्रल a to x x माइनस टी की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल y ऑफ t इंटू डी टी। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम वैसे लिख रहे हैं माइनस, अब इसमें दो इंटेग्रल आ रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स माइनस टी, इसका 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल e की पावर t प्लस कॉस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसको हम वेरिएबल क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम होता है कि अगर इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर लें तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ से हमने वेरिएबल इसका चेंज कर लिया, x से t में चले गए, तो ये y ऑफ 0 ये हमारे पास बराबर था 1 के, इसको हमने 1 पुट कर लिया प्लस x इज इक्वल टू एक्स की 3/3, और इसका भी हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, x से t में चले गए, साइन टी y ऑफ t डी टी माइनस एक्स माइनस टी। अब इसके बाद इन दोनों को हम उठा के इस तरफ ले गए, -1 +1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये वैसे लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इंटेग्रल आ रहा है 0 to x, ये हमने कॉमन ले लिया, इसके अलावा हमारे पास y ऑफ t डी टी ये भी कॉमन, तो बाकी बचेगा साइन टी माइनस एक्स माइनस टी ई की पावर टी कॉस टी, तो ये हमारे पास बाकी वैसे आएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है।